नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सो गैस, ब्राइटकॉम ग्रुप में एक बार फिर से कुछ नेगेटिव अपडेट्स देखने को नजर आने वाली है। दोस्तों जो शेयर होल्डर्स ये बोल रहे थे कि इस स्टॉक में आगे फिर से बढ़िया रिटर्न बनने वाला है, तो उनके लिए कुछ आज फिर से बढ़िया नजर आने वाला है। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं अभी जो उतार चढ़ाव है वो इस स्टॉक में होना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि उतार चढ़ाव स्टार्ट हो चुके हैं। तो फिलहाल अभी के टाइम इस स्टॉक में अब गिरावट वाला डेटा भी हमें नजर आ सकता है। साथ ही साथ डेटा जो आज की क्लोजिंग नजर आने वाली है 10 रुपए की, काफी शानदार क्लोजिंग इस प्राइस पॉइंट पर रहने वाली है। लगातार आज के उतार चढ़ाव भी काफी नजर आए। 10 रुपये 9 पैसे तक इस स्टॉक पे तेजी बनी। इंट्राडे की हाई प्राइस पर गिरावट रही दोस्तों 9 रुपये 15 पैसे तक, यानी कि कहीं ना कहीं जो उतार चढ़ाव थे वो होना स्टार्ट हो चुके हैं। और फिलहाल कंपनी का लास्ट पिछले 5 मार्केट सेशन की अगर बात करें तो पिछले 5 मार्केट सेशन में इस स्टॉक पे तेजी नजर आने वाली है। अब तेजी का जो डेटा है वो तो हमें काफ़ी अच्छा नज़र आ जाएगा, पर कहीं ना कहीं दोस्तों लगातार इस स्टॉक का जो उतार चढ़ाव रहा है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा रहा है, खासकर आज के सेशन के अंदर। क्योंकि दोस्तों जो उम्मीद देखने को मिल रहे थे कि इस स्टॉक पे कंटिन्यूसली सर्किट लग रहा है। लास्ट टाइम ही कंपनी ने दोस्तों अपडेट जारी किया था कि कंपनी अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स जल्द ही जारी करने वाली है। साथ ही साथ कंपनी अपने बिजनेस मॉडल को भी नए सिरे से मार्केट में उतारने जा रही है, विदेशी मार्केट में काफ़ी तेज़ी से उतार रही है। तो दोस्तों उतार तो रही है मार्केट में कंपनी अपने प्रोजेक्ट को, तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेन चीज़ ये देखने को मिल रही है कि कंपनी अपनी लिस्टिंग फीस टाइमली पे आउट नहीं कर पा रही। तो आगे चलकर क्या खाक उतारेगी दोस्तों कंपनी अपने बिजनेस मॉडल को मार्केट के अंदर। और दोस्तों ये उतार चढ़ाव जो देखने को मिल रहे हैं वो ये एक बड़े गिरावट का संकेत होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों आज के सेशन पर अगर बात करें तो वॉल्यूम नजर आने वाली है दोस्तों 1 करोड़ 14 लाख शेयरों की। अब 1 करोड़ 14 लाख शेयर का दोस्तों आज के सेशन पर जो वॉल्यूम निकल के आया भारतीय बाजारों पर अब आज क्रेज देखने को मिला। क्योंकि दोस्तों लगातार डेटाबेस देखने को मिला कि सेबी से कुछ रिलेटेड इशू चल रहा था, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं निवेशकों को ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खलती हुई नजर आई है। दोस्तों अगर बात करें प्री ओपन मार्केट के लिए इस स्टॉक की, तो प्री ओपन मार्केट का जो डेटा निकल के आ रहा है नेक्स्ट सेशन के लिए, तो 7,23,246 शेयर बाइंग ऑर्डर पे लगे हैं। और सेलिंग क्वांटिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी 14,420 शेयर की अभी यहाँ पे नजर आ रही है। यानी कि 4,52,424 की अलग रहने वाली है, 180 की अलग नजर आ रही है, 294 की अलग और 3125 की अलग। यानी कि क्वांटिटी सेलिंग पर भी ज़्यादा नजर आ रही है। दोस्तों इस चीज़ को अब ध्यान रख लेना कि फिलहाल इस स्टॉक पे फिर से सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज के लास्ट 15 मिनट की अगर डेटाबेस अगर देखें तो दोस्तों सबसे पहले एक 15 मिनट का चार्ट फ्रेम अगर यहाँ पे निकाले तो कंपनी के लास्ट 15 मिनट के चार्ट फ्रेम के अंदर यहाँ पे देखने को मिला है कि दोस्तों उतार चढ़ाव नजर आए। यानी कि आरएसआई इंडिकेटर का जो डेटा देखने को मिला कि 51.68 अंकों पे कारोबार करता हुआ नजर आया, फिर 49.48, फिर धीरे धीरे वापस रिकवरी, यानी कि लास्ट आधे घंटे के अंदर कुछ जो तेजी थी वापस लौटती हुई नजर आई है। पर दोस्तों अब इस स्टॉक पे अलर्ट रहने की आवश्यकता है कि फिर से इस स्टॉक पे गिरावट हमें नजर आ सकती है। क्योंकि पिछले टाइम देखने को मिला था कि ये स्टॉक ओवरसोल्ड जोन से नीचे कारोबार कर रहा था, उसके बाद वापस स्टॉक पे तेजी नजर आ चुकी है और अभी के टाइम ये स्टॉक के ओवर बॉट जोन की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया। यानी कि 55.88 अंकों पे, लगभग 56 अंकों पे ये स्टॉक अभी वर्तमान डेटाबेस पे कारोबार कर रहा है। यानी कि तेजी तो भले ही देखने को मिल रही है, पर अभी मेन डेटा ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी में जो लगातार न्यूज़ निकल के आ रही है कि कंपनी अपने रिजल्ट्स जल्द ही जारी करने जा रही है। कंपनी जो अभी के टाइम एनएससी और बीएससी से भी जो डिमांड एनएससी बीएससी ने अभी कंपनी से की है तो वो कंडीशन भी कंपनी पूरी कर रही है। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर जो जुर्माना लगा हुआ है, जो पेनल्टी लगी हुई है, तो कंपनी उसको भी पे आउट करने जा रही है। ये लास्ट स्टेटमेंट के अंदर कंपनी ने इस वीकली अपडेट के नाम से जो जारी किया था उसमें ये चीज़ें सभी क्लियर की है। तो ये चीज़ें जिस प्रकार क्लियर कर रही है दोस्तों, ये चीज़ें बताने में ही बातें कर रही कंपनी, ये चीज़ें क्लियर कर नहीं रही अभी। अब कंपनी रिजल्ट्स के लिए बताया कि कंपनी अपने ऑडिटर्स के पास रिव्यू करने के लिए जो डेटा है वो सेंड कर चुकी है। जल्द ही कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं। बोर्ड मीटिंग कंपनी क्वार्टर 4 की रिजल्ट्स के लिए करने जा रही है, पर कंपनी ने अभी तक जो डेट है वो क्लियर जारी नहीं की है। मेन चीज़ ये निकल के आ रही है। उसके बाद ये भी देखने को मिल रहा है कि कंपनी के क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट्स हैं वो कब जारी होंगे, क्योंकि बाकी कंपनी अभी क्वार्टर 2 की बोर्ड मीटिंग करने जा रही है
कंपनी जो है बोर्ड मीटिंग स्टार्ट कर भी चुकी है, कई कंपनियां, पर ये कंपनी तो अभी दोस्तों कुछ और ही मांझरा कर रही है, तो ये चीज़ें भी अभी क्लियर होती हुई नज़र नहीं आने वाली। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अभी इस स्टॉक पे कुछ अभी और बढ़िया लोचा जो है निवेशकों के साथ होने वाला है। तो मैं तो एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि फिलहाल दोस्तों अलर्ट रहिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी कंपनी में जो उतार चढ़ाव आज मार्केट में नजर आए हैं, तो वो एक गिरावट का भी उतार चढ़ाव यहाँ पे नजर आने वाला है, क्योंकि लगातार कंपनी के अंदर जो नेगेटिविटी नजर आ रही थी, जो रिटर्न्स पर गिरावट नजर आ रही थी, वो रिकवर होने में दोस्तों एक बड़ा वक्त लग सकता है, लंबा वक्त गुजर सकता है, क्योंकि लॉस अभी निवेशकों का लगभग जो 23 रुपये के आसपास बाइंग ऑर्डर रहने वाली है। लास्ट पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो 119 रुपये के आसपास की इस स्टॉक की जो तेजी थी, लाइफ टाइम अभी के पिछले 5 सालों की जो बनी हुई है, तो वो चीज़ भी मैटर करने वाली है। मैक्सिमम टाइम में भी दोस्तों 119 रुपये तक की जो तेजी थी, उस प्राइस पॉइंट पर भी दोस्तों करोड़ों शेयर आज बाइंग ऑर्डर पर भी अभी बनी जो होल्ड बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं निवेशकों का इसमें पैसा बड़ा मोटा फंसा हुआ है। तो अभी की टाइम ये चीज़ मैंने निकल के आ रही है कि आगे ये स्टॉक कब तक दोस्तों निवेशकों को इस जाल के अंदर उलझा के रखेगा, कब तक अपने निवेशकों को बर्बाद करता हुआ नजर आएगा। तो अभी के टाइम जितना हो सके इस प्रकार के स्टॉक से दोस्तों जितना दूर रहेगा उतना ही बढ़िया है। मैं आप लोगों को दोस्तों बाय सेल के लिए कुछ सजेशन इस स्टॉक के लिए तो आप लोगों को बिल्कुल करने वाला होने, क्योंकि अभी कंपनी का ऑल ओवर रिकॉर्ड अगर देखते हैं, ऑल ओवर कंपनी के लिए कुछ चीज़ें निकल के आती है, कुछ जो नेगेटिव खबरें जो निकल के आती है, एक से बढ़कर एक मार्केट में भारी बड़ी है। और शेयर मार्केट में अगर बात करें तो दोस्तों इन्हीं खबरों के दम पर दोस्तों जो है उतार चढ़ाव बने रहते हैं। तो कंपनी के अंदर दोस्तों खबरों के दम पे नहीं, एक्चुअल कंपनी की रियलिटी भी यही देखने को मिल रही है कि क्योंकि कंपनी अभी अब एनएससी और बीएससी की लिस्टिंग फीस ही पे आउट नहीं कर पाई लंबे वक्त से। कंपनी के अंदर दोस्तों जो कौन क्या कंपनी का मैनेजमेंट कब बदल रहा है, ये भी चीज़ें लगभग पिछले 1.5 से 2 साल से देखने को मिली है। तो अभी इस प्रकार की कंपनियों के अंदर जितना हम नज़दीकी के बजाय दूरियां बना के रखेंगे उतना ही बेटर रिटर्न नजर आएगा, क्योंकि इस चीज़ का असर सीधा दोस्तों एनुअल जो प्रॉफिट लॉस का डेटा निकल के आया तो उस चीज़ पर सीधे सीधे निकल के आया। क्योंकि लास्ट कंपनी का जो डेटा अपडेट हुआ था तो उसके अंदर देखने को मिला कि कंपनी की सेल गिरती हुई नजर आई है। जो कंपनी की सेल लगभग 7400 करोड़ के आसपास नजर आ रही थी, वो सीधे गिरकर दोस्तों 5326 करोड़ तक आ चुकी है। तो ये डेटा काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। उसके बाद मेन चीज़ निकल के आ रहा है कि कंपनी का एनुअली प्रॉफिट, जो कंपनी का एनुअल प्रॉफिट लगभग 1400 करोड़ का निकल के आ रहा था, वो आज 950 करोड़ का ही आ चुका है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गिरावट अभी ज़्यादा नजर आई है। निवेशकों का जो लॉस है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अभी बना हुआ है। इन्वेस्टरों जो है अभी के टाइम काफ़ी इस कंपनी के अंदर फंसे हुए हैं। तो डेटा यही निकल के आ रहा है कि अभी के टाइम काफ़ी निवेशक इस स्टॉक से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर निकल पा नहीं रही। मेन चीज़ ये देखने को मिल रही है कि अभी कंपनी के ऊपर भले कर्ज नहीं है, पर कंपनी का जो फाइनेंशियल जो डेटा है, शेयरिंग होल्डिंग पैटर्न का जो डेटा है, वो भी कंपनी ने जारी नहीं किया कि एक्चुअल कंपनी के अंदर किसकी कितनी हिस्सेदारी है। तो कंपनी ने इस चीज़ पर भी लास्ट अपडेट के अंदर ये भी बताया था कि कंपनी शेयरिंग होल्डिंग पैटर्न का जो डेटा है वो भी सभी के सामने फेस करने वाली है। तो अभी तक दोस्तों कंपनी ने जो चीज़ें भी बताई है कि मार्केट आगे कंपनी आगे ये करने वाली, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर डेट अभी जारी नहीं की है। कंपनी ने यही बताया कि हाँ ये चीज़ें होने वाली है, उनका एक जो हिंट है वो अभी दिया है। तो अभी कंपनी जैसे अगर इन चीज़ों को मार्केट पर बताती है या सामने लेके आती है तो उनकी प्रॉपर एक डेट कंपनी को जारी कर देनी चाहिए, या कंपनी को दोस्तों जो अपडेट ये बता रही है तो उनके लिए या डायरेक्टली अपडेट जारी करनी चाहिए। फिलहाल उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।